अतुल सुभाष से शादी इसलिए की थी कि उसको एटीएम समझ रही थी, पैसा उगाही के लिए उससे शादी की, ठीक है, और कर भी रही थी। और मुझको ये लगता है कि वो अपनी व्यवस्था अलग से कहीं करी थी, जैसे मकान लेना। कि गांव में जहाँ छोटे तबके के लोग रहते हैं वो 498 नहीं लगाते हैं। 498 वहाँ लगता है जहाँ पैसा होता है। जांच होने के बाद अगर कोई लगे गलत है तो उसके साथ जो भी किया जाए, लेकिन बिना जांच के बस हुआ जेल भर दिया जाए, आखिर ये तो न्याय नहीं होता। एआई इंजीनियर वो देश को बहुत आगे ले जा सकता था, लेकिन कितनी दुखद भरी घटना है। इस गलत न्याय प्रक्रिया के कारण फंस के, गलत लड़की के चक्कर में फंस के उसने अपनी आत्महत्या कर ली। अतुल के बारे में क्या जानते हैं? अतुल बहुत ही समझदार और सुलझे व्यक्तित्व का स्वामी था। बहुत ही मिलनसार लड़का, एक मेधावी छात्र था। और मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। जैसे किस चरित्र के थे, कैसा उनका नेचर था, कैसे स्वभाव के थे? कह दो कि बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व का स्वामी था, बहुत ही समझदार था, बहुत ही मिलनसार था। लड़ाई झगड़ा करने वाला? कभी नहीं। किसी बच्चे से आज तक उसने कभी कोई झंझट नहीं किया होगा, किसी को कोई गलत बात नहीं कही होगी, कभी गाली नहीं, मैंने कुछ नहीं, इस तरह कुछ नहीं। वो एक मेधावी छात्र था और बचपन से ही उसको पढ़ाई में बस पढ़ाई से मतलब था। लगनशील लड़का था और जिसका परिणाम मिला भी, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बना। वह इंजीनियर देश को बहुत आगे ले जा सकता था। एआई इंजीनियर वो देश को बहुत आगे ले जा सकता था, लेकिन कितनी दुखद भरी घटना है कि इस गलत न्याय प्रक्रिया के कारण फंस के, गलत लड़की के चक्कर में फंस के उसने अपनी आत्महत्या कर ली। कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि लड़के भी पीड़ित हो जाते हैं अगर उनकी शादी अच्छे महिला से नहीं होती है, या वो महिला लोभी निकल जाए, अपने पति का मिसयूज करने लगे, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? वर्तमान परिवेश में तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आज जो है लोग अर्थ की प्रधानता रखते हैं, अर्थ को प्रधान। मनी बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। लोगों को यह समझता है कि मेरा बंगला हो, है ना, घोड़ा हो, गाड़ी हो, वगैरह रुपया बैंक में हो और हम ऐसी ज़िंदगी जिए पैसे से, ठीक है। मानवता नहीं रह गई अब। जिस तरीके की अंकिता का बॉडी लैंग्वेज है, अंकिता के बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं है कि वो बहुत खर्चीली लगती है। क्या लगता है कि वो खर्चीली थी? निश्चित रूप में खर्चीली थी, मिसयूज करती थी पैसे। और नहीं, मिसयूज तो करती थी, और निश्चित रूप में वो अपने लिए वो अतुल सुभाष से शादी इसलिए की थी कि उसको एटीएम समझ रही थी। कि ऐसा तो नहीं कि उसका किसी और के साथ रिलेशन होगा? वही तो मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है उसका और के साथ रिलेशन हो। मैं गारंटी के साथ ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो घटना सामने आ रही है, जो परिवेश सामने आ रहा है, उसके अनुसार उसका निश्चित रूप में कहीं रिलेशन था। और वो इसको एटीएम समझती थी, पैसा उगाही के लिए, मतलब इसका जरिया समझती थी, सोने देने वाली मुर्गी समझती थी, अंडा सोने वाली अंडा मुर्गियाँ समझती थी। ये पैसा उगाही के लिए उससे शादी की, ठीक है, और कर भी रही थी। और मुझको ये लगता है कि वो अपनी व्यवस्था अलग से कहीं करी थी, जैसे मकान लेना या इस तरह की बात करना। इससे पैसा ले के वो अपना जो है अलग इन्वेस्ट कर रही थी। तो ऐसा ये आप क्या न्यायपालिका से क्या गुहार लगाते हैं ऐसे लड़के जो आज बहुत बेबस हो करके, और कई केसेस कर दिया जाता है, चूँकि महिलाओं के लिए कानून बना हुआ है, उसमें वो कहीं टिक नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब पुरुष आयोग भी बनना चाहिए? मेरी दृष्टिकोण से 498 ए जो है यह गलत है, मतलब हाँ गलत है। क्यों गलत है? एक महिला ने गलती की तो उससे तो सारी महिलाओं के लिए तो वो फिर गलत हो जाएगा। ये कानून बना महिला की सुरक्षा के लिए, लेकिन वर्तमान परिवेश में मैं ये समझता हूँ कि 80% महिलाएं जो है इसका गलत उपयोग करती हैं। आप समझ लीजिए कि गांव में जहाँ छोटे तबके के लोग रहते हैं वो 498 नहीं लगाते हैं। 498 वहाँ लगता है जहाँ पैसा होता है। आप ध्यान दिए, आपने ध्यान दिया होगा कि 498 ज़्यादातर वहाँ लगता है
जहाँ पैसा खींचा जा सकता है। गांव में जो छोटे तबके के लोग हैं उसको क्यों नहीं 498 लगता है? क्या वहाँ झगड़ा झंझट नहीं होता है? वहाँ भी शादी टूटती है, वहाँ भी सब कुछ होता है, लेकिन 498 मोस्टली लगता है जहाँ पैसे उगाही की व्यवस्था होता है। नहीं, क्या लगता है कि ठीक है, ये महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को उत्पीड़न से रोकने के लिए 498 है, ये सही है, लेकिन क्या पुरुष के लिए भी कोई आयोग होना चाहिए जो अपनी बातों को वो रख पाए? 498 ये जो है ये ठीक है, बना तो बहन बहुत अच्छा, कानून तो बढ़िया बना। क्योंकि आपकी भी बेटी होगी। और कानून मैं ये कह रहा हूँ, कानून तो बहुत बढ़िया बना। लड़कियों को जो प्रताड़ना मिल रही थी उससे बचाव के लिए कानून बना, लेकिन मेरा कहना है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब सीधे लड़की उठी, हाँ वही ना, सीधे लड़की उठी, माता को भी फंसा दी, पिता को भी फंसा दी, दादा पूरे परिवार को फंसा दी। तो आखिर जांच होनी चाहिए इस पर कि हाँ, इस पर जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद अगर कोई लगे गलत है तो उसके साथ जो भी किया जाए, लेकिन बिना जांच के बस हुआ जेल दे भर दिया जाए, आखिर ये तो न्याय नहीं हुआ सही। और महिला पुरुषों के लिए भी निश्चित रूपेण पुरुष आयोग भी अब बनना चाहिए देश में, ताकि पुरुष जहां अपनी बात रख सके। घुट के मर जाता है लोग, ऐसे केस में लोग बोल नहीं पाता है, अपनी बात को बोल नहीं पाता है और लोग घुट के मर जाता है। घुट के मर जाता है। लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है महिलाओं के लिए, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी बातों को नहीं रख पाती है, उनके साथ भी ज्यादती होती है और बहुत जैसे आत्महत्या जैसे अपराध वो महिलाएं भी कर लेती हैं। लेकिन पुरुष में भी जब अब बात आती है कि अब वो भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आयोग पुरुष के लिए भी बनना चाहिए जो काउंसलिंग जिसको कहते हैं उसको करके जब तक किसी सच्चाई पे ना जाए तब तक केस नहीं करना चाहिए, देखिए केस नहीं लेना चाहिए। न्याय प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई केस जज पे यहाँ आरोप लगा हुआ है, न्याय तो चल रहा था कि यहाँ तो जज पे आरोप है। अतुल ने तो डायरेक्ट कहा है और उसे चैट पे साबित हुई है कि वो जज क्या कह रही है। अतुल ने जो कहा है, जो सेशन कोर्ट के जज हैं, जो यहाँ बहुत सारे ऐसे जज हैं जो वास्तविकता ऐसा करते हैं। ठीक है, वो पैसा लेके और केस को इधर उधर करने में पैसा लेते हैं, सही बात, गलत नहीं है। एक गरीब का बच्चा AI इंजीनियर बन जाता है और पैसों की कमी नहीं होती है, लक्ष्मी घर में आ जाती है और शादी होने के बाद वो बच्चा आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ऐसा खराब रिकॉर्ड तो नहीं था। कोई खराब रिकॉर्ड नहीं, उस बच्चे का कहीं कोई खराब रिकॉर्ड नहीं था, मिलनसार, बहुत मिलनसार और सबकी इज्जत करता था। आपको कुछ याद होगा जब आपने कभी अतुल को देखा होगा तो? लेकिन और लोग जो है शिकंजे में ना आए। अभी इधर तो उसको नहीं देखे, बचपन में तो मेरे साथ रहा है, पढ़ा है, मैं उसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, गोल्डन पब्लिक। बहुत कहना, बहुत मिलनसार, बहुत बढ़िया। और हर एक, मैंने सिर्फ शिक्षक की ही नहीं, हर की इज्जत करना, हर को सम्मान देना, हर को प्रतिष्ठा देना, वो उसके कैरेक्टर में, चरित्र में ही था। आप ही प्रधान आचार्य थे और आपने उसको बहुत करीब से देखा, बहुत नज़दीक से जानते हैं। देखिए, ये थे वो प्रधान आचार्य जिन्होंने अतुल को देखा बहुत करीब से। इनका कहना है कि वो बहुत मिलनसार था, मारपीट करने वाला नहीं था, लेकिन शायद कभी कभी भोले भाले लोग भी ऐसी महिलाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और आज कहीं ना कहीं दुनिया से वो चला गया, लेकिन एक लॉ हमारे समाज के लिए एक तमाचा, हमारे प्रशासन पे, हमारे न्यायिक व्यवस्था पे एक तमाचा मारते हुए गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे न्याय ना मिले तो कोर्ट के बाहर गटर में हमारी अस्थि बहा देना। अब देखना होगा कि क्या न्यायपालिका जो है हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका क्या अतुल को इंसाफ दिला पाएगी, या फिर तारीख पे तारीख, और ये तारीख कब ख़त्म होगी ये मैं नहीं कह सकती, बट न्यायपालिका पे भरोसा रख सकती हूँ, अतुल को इंसाफ मिले।